अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप जनाब? आज मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। हर दफ़ा बड़ी उम्मीद होती है कि आप लोग देखते होंगे प्रोग्राम, और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जिसमें हम दीन की बात तो करते हैं, लेकिन दुनिया को साथ जोड़ के, इसलिए कि इसी दुनिया में हम रह के दीन के बारे में बात करते हैं। आज हमारा टॉपिक है आजमाइश। अगर हम गौर करें तो जब तक हम एक मतलब उस एज को नहीं पहुंचते, हम आजमाइश का मतलब समझते नहीं। वरना कहते तो यही हैं, बुज़ुर्ग भी कहते हैं कि जी औलाद आजमाइश है, दौलत आजमाइश है, और बहुत सी हमारे माशरे में होने वाली चीज़ों को आप समझें कि एक इम्तहान है जिसमें हम आकर बैठते हैं जब हम इस दुनिया में आते हैं, और इस इम्तहान का जो रिज़ल्ट है वो हमें मिलता है आखिरत में। लेकिन क्या हम उस आजमाइश पर पूरे उतरते हैं? कुछ चीज़ों में हम ये कह रहे होते हैं कि हमारे माँ बाप ने हमें जो तरबियत दी, या हमारे माँ बाप से हमने जो कुछ सीखा, या हमने अपने उस्तादों से जो कुछ सीखा, या हमने बहुत कुछ नेट से सीखा। आजमाइश का लफ्ज़ सब जगह फिट है। कौन सी किताबें आप पढ़ रहे हैं, किन के दरमियान आप बैठ रहे हैं, कौन कौन सी चीज़ें आप अपने स्मार्टफोन में देख रहे हैं, कौन सी चीज़ें आप देख रहे हैं और कौन सी चीज़ें आप देखना नहीं चाहते, और कौन सी चीज़ें अचानक आपके सामने आ जाती हैं। अचानक आने वाली चीज़ों को मैं यही कहूँगा कि वो जब आप किसी भी ऐसी चीज़ को जो मुनासिब नहीं होती, अगर आप लाइक कर दें गलती से, तो वो बुराई आपके सामने आती है। इसी तरह अगर आप अच्छाई को लाइक करते हैं तो वो चीज़ आपके सामने आती है। आजमाइश ये है कि आप कितने स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर के हैं। आपके अंदर अल्लाह ने जो आपके अंदर जो दीन का, अगर आप में थोड़ा सा भी एक होता है ना कि आप उस माहौल में हों, आप दीन के साथ जुड़े रहें, आप तबलीग में जाएं, आप मस्जिद में जाएं, आप बयान सुनें, आप दरस कुरान सुनें, आप उसके अलावा हमारे जो बुज़ुर्ग हैं उनको सुनें। अगर आप लाइट मूड में जाते हैं तो आप मुफ्ती तारिक मसूद साहब को भी सुनें। मिजाह की बात हल्की फुल्की करके, लेकिन बात को फिर वो वही खूबसूरत तरीके से लाते हैं जो कि हमारा मैसेज होता है, जो उनका मैसेज होता है। तो आज का माहौल कुछ ऐसा ही हो गया है, इसलिए मैं भी आपको यहाँ नज़र आ रहा हूँ। हम हल्के लाइट मूड में बात करते हैं तो लोग हमें पूरा सुनते हैं, लेकिन अगर हम थोड़ा सा ड्राई सब्जेक्ट पे बात करते हैं तो वो उनके लिए एक आजमाइश हो जाती है, और उस आजमाइश में वो हमसे आगे बढ़ जाते हैं, जहाँ शैतान उनका मुंतज़िर किसी बिल्कुल उसके बरक्स कोई चीज़ आपको नज़र आ जाती है। तो हम शादी करते हैं, वो भी हमारी आजमाइश है, औलाद है वो आजमाइश है, कारोबार करते हैं वो आजमाइश है। इन सब चीज़ों के साथ साथ जो इन्वायरमेंट हमको नज़र आ रहा है, हमारे इर्द गिर्द का जो माहौल है, 50 साल 100 साल पहले जो लोग कह रहे होते हैं ना कि हमने ये देखा ये देखा ये देखा, आज वो कहते हैं ये सब जो आज है सब बदल चुका है। वो इसलिए बदल चुका है कि हमारी टेक्नोलॉजी और हमारे जो इन्वेंशंस हुई हैं, उन इन्वेंशंस में से फीलिंग्स लफ्ज़ जो हैं उसमें कमी आ गई है, और फीलिंग्स की जहाँ कमी आ जाएगी वहाँ आप के आजमाइश का वक्त शुरू हो जाएगा। तो हमें असल तौर पे यही करना चाहिए कि अगर हम इस दुनिया में आए हैं तो हमें जो अल्लाह पाक ने हमें पैदा किया है, हमें पहले इस बात को समझ लेना चाहिए कि हम माँ बाप के जहाँ पर हम मौजूद हैं, हम अपने माँ बाप से अगर गलत तरीके से बात कर रहे हैं, वो भी एक आजमाइश है कि आप में बर्दाश्त है या नहीं है। अगर हम तालीम हासिल कर रहे हैं तो क्या वो तालीम हम उस तरह से कर रहे हैं जो हमारे माँ बाप चाह रहे हैं? क्या हम उनको गोलियां दे रहे हैं? क्या हम जो कुछ देख रहे हैं वो माँ बाप को पसंद है या नापसंद है? हर जगह पे आपके दिमाग में अल्लाह ने जहाँ सारी सलाहियतें दी हैं, उसमें अच्छाई और बुराई के बीच का जो फासला है, उसमें एक बारीक सी लकीर है जिसकी समझ आपको है। बहुत अरसे तक माँ बाप कभी कभी अपने बच्चों की बातों को नासमझी में कह के अरे नहीं ना समझ, अरे बड़ा होगा तो खुद ही ठीक हो जाएगा। तो कुछ बदल जाते हैं, कुछ आजमाइश पे पूरे उतर जाते हैं, और कुछ वो होते हैं जो कह अरे देखा जाएगा, अरे बड़े होकर सब ठीक हो जाता है, अरे मियाँ ये है वो है। तो हम अपनी उस आजमाइश में जो आज का दौर गुजर रहा है, जिसके हवाले से हम बात कर रहे हैं, कोशिश करें कि दीन से जुड़े रहें,
अपने उस माहौल से जुड़े रहें जहां और ऐसे लोगों में बैठे हो, कहते हैं मैन इज़ नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। आप उनके बीच बैठे और कुछ ऐसा न करें जिसकी बुनियाद पे आप मुनफरिद नजर आए, लेकिन अच्छाई में, बुराई में नहीं। तो क्या ख्याल है फिर, क्योंकि आगे रमज़ान की आमद है, हमारी तैयारियां मुकम्मल हैं, शाबान बिल्कुल जाने को है और रमज़ान आने को है, क्या तैयारी हमने की है? रमज़ान की घड़ी भी आपके लिए एक आजमाइश है। कैसी आजमाइश है? जब सहरी आप ज़ाहिर करेंगे उसके बाद से लेके आप रोज़ा खोलने तक, वो पूरा जो टेन्योर है वो एक आजमाइश है। उसमें आपका रोज़ा सिर्फ खाने पीने का नहीं है, आपकी आँख का रोज़ा है, आपकी ज़ुबान का रोज़ा है, आपके रवैये का रोज़ा है, आपके चलने फिरने का रोज़ा है, और आपकी उन नेकियों का रोज़ा है जिसका आपको पता है। बहुत से बिजनेसमैन जो होते हैं, जो प्रॉफिट ढूंढते हैं, वो इसमें ऐसे कुछ लोग नेक हमारे इस पाकिस्तान में, कराची में चैरिटी वाइज भी ऐसे हैं जो कहते हैं भाई अभी तो 70 गुना लेने का है। और हमारे मेमन कम्युनिटी आपको पता है दुनिया भर में जहाँ भी लोग हैं, इन लोगों को इसका ये मतलब नहीं है कि मैं सारी कम्युनिटीज़ को कह रहा हूँ। कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो ज़ाहिर ही नहीं होने देते अपनी नेकियों को। तो इस रमज़ान की आजमाइश में आइए हम सब आगे बढ़ते हैं और ढूंढते हैं उन लोगों को, उन गरीबों को, उन ज़रूरतमंदों को जिनको पंखे की भी ज़रूरत है, जिनके घर में हवा तो है लेकिन खिड़की नहीं है, लेकिन वो हवा कहाँ से दाखिल होती है। उनके लिए पंखा ख़रीद लें, उनको रमज़ान से मुतालिक राशन ख़रीद लें। तो ये सारी चीज़ों के लिए भी आपको थोड़ी सी कटौती इसलिए करनी पड़ी, महंगाई और चीज़ें तो बढ़ती जा रही हैं ना, लेकिन पहले उनके लिए सोच लें तो आपका दर ऐसा है कि वो हमेशा खुला रहे, लोग आपके पास आते रहें, नेकियां आपके उस दरवाज़ों से अंदर दाखिल होती रहें और हम सब पे अल्लाह पाक अपनी बरकतें नाज़िल फरमाए।